आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाकिस्तान में बैक टू बैक ब्लास्ट हुए हैं। बलूचिस्तान में मस्तूंग प्रोविंस में, वहाँ डिस्ट्रिक्ट में ब्लास्ट हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में हंजू में ब्लास्ट हुआ। अभी टोटल 58 लोगों की मौतें हुई हैं और ये दोनों ही मस्जिदों में हुए, मॉस्क में। प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे सेलिब्रेशन था, लोग आए थे, एक रिलीजियस फेस्टिवल था। एकदम से एक सुसाइड बॉम्बर आता है, इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने अपने आप को डिटोनेट कर दिया। विद इन अ सेकेंड बॉडीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी, किसी का हाथ नहीं, किसी का मुंह नहीं। 10-11 साल के बच्चे, उनकी लाशें पड़ी हुई हैं, माएँ बिलक रही हैं, परिवार बिछड़ गया, खत्म हो गया। 53 के करीब लोग जो है वो बलोच ब्लास्ट जो हुआ है उसमें मारे गए हैं और 5 के करीब जो खैबर पख्तूनख्वा में, हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा ही होगा मान के चलिए, क्योंकि अथॉरिटीज़ यही कह रही हैं कि इसमें और भी लोग हो सकते हैं। हो सकता है अभी मलबा जब हटाया जाए तो और भी लोग निकले। बहुत ही दुखद घटना है। अब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल हक, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम कंडेम करते हैं, एक्शन लिया जाएगा, फलाना धमाका। किसने ब्लास्ट किया? क्या तहरीक तालिबान ने ब्लास्ट किया? बिल्कुल नहीं। तहरीक तालिबान ने तुरंत अपने आप को डिस्टेंस कर दिया कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम मस्जिद, स्कूलों को, हमारा टारगेट कभी नहीं रहता कि हम मस्जिद और स्कूलों को टारगेट करें। तो खैर ऐसा वो तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा स्कूल अटैक भी इन्होंने करवाया था। तो इन्होंने अपने आप को, आईसिस हो सकती है, पेशावर में भी ब्लास्ट हुआ था, फिर कभी बलूचिस्तान में ब्लास्ट हुआ था, गैदरिंग में। पाकिस्तान में ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते जा रहे हैं और स्टिल वो आतंकवाद पे कोई नकेल नहीं कसेगा। जनरल वीके सिंह की बात याद आती है मुझे। उन्होंने कहा था कि बेटा तुमने चूहे पाले हैं पड़ोसियों को तंग करने के लिए, लेकिन एक दिन तुम्हारे घर में इतने चूहे हो गए कि वो तुम्ही को तंग करने लगे, वो तुम्हारे ही घर बर्बाद कर देंगे। और यही हो रहा है। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला है, जो कट्टरता पाकिस्तान में चली आ रही है, उसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है। बात करेंगे, लेकिन दोस्तों आज रात 12 बजे हमारी सेल खत्म हो जाएगी। हम अपना बैच क्लोज करेंगे, परसों से हम क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, इसमें मैं तरह तरह की साइकोलॉजी आपको बताऊंगा, किस तरीके से आप डील कर सकते हैं। 4 सेशंस होंगे, बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले तो आप एरिया देख लो, ठीक है? ये है पूरा का पूरा पाकिस्तान। ये बलूचिस्तान है, सबसे बड़ा प्रोविंस है। ये है मस्तंग आपका, यहीं पे ही जो है वो ब्लास्ट हुआ है। और ये है आपका खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है? इधर साइड पे हंगू में ब्लास्ट हुआ है। तो बलूचिस्तान, अब एरिया बहुत बड़ा है, आप देख ही सकते हो, काफ़ी बड़ा एरिया है। लेकिन आखिरकार प्रॉब्लम कहाँ से आती है? आखिरकार बलूचिस्तान में प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है? कलात, मकरन, खारन, लाजबेला। बलूचिस्तान इन 4 एरियाज से मिलके बना था। बहुत बड़ा प्रोविंस है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे भर भर के आपको नेचुरल रिसोर्सेस मिलेंगे, लेकिन बलोच को कभी ये नहीं मिलते। ग्वादर जो है वो यहीं पे बनाया जा रहा है, चाइना का पोर्ट। सीपैक यहीं से जाएगा ग्वादर तक। सीपैक का भी कोई नामो निशान वैसे है नहीं। तो बलूचिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो आज़ादी से पहले शुरू हो गई थी। कैसे शुरू हो गई थी? जो मैंने 4 एरिया आपको बताया, उसमें सबसे बड़ा था कलात, सबसे बड़ा। अब ब्रिटिशर इसके पीछे हैं। ब्रिटिशर ने कहा था बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहता था, तो ब्रिटिशर ने बोला था तुमको आज़ादी देंगे हम, परेशान मत हो, ओके? 11 अगस्त 1947 में जो कलात के चीफ थे, उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पाकिस्तान से साइन की। तो उनको ये मोहम्मद अली जिन्ना से काफ़ी अच्छे रिश्ते थे, तो उनको लगा कि चलो एक काम करेंगे, बलूचिस्तान तो अलग ही रहेगा और एक तरीके से हम अलग ही रहेंगे, हाँ, लेकिन सपोर्ट पाकिस्तान का लेते रहेंगे। अब इसी दौरान क्या हुआ कि ब्रिटिश चाह रहा था कि पाकिस्तान में जुड़ जाए बलूचिस्तान, क्योंकि रशिया, देखिए रशिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। रशिया हमेशा अफगानिस्तान को चाहता है कि वो एक बफर स्टेट की तरह हमारे लिए काम करे, बट ये नामुमकिन था। तो अब वो बलूचिस्तान को चाहने लगा। तो ब्रिटिश के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ेगा।
तो ब्रिटिश चाह रहा था कि बलूचिस्तान किसी तरीके से पाकिस्तान में चला जाए, है ना। इसी दौरान खबर यह फैल जाती है, हालांकि आपको बता दूं कि कलात के 3 फेडेटरीज ने पाकिस्तान के साथ जाने के लिए एग्रीमेंट साइन भी कर लिया था, पब्लिक से कुछ नहीं पूछा था, एग्रीमेंट साइन। लेकिन इसी दौरान खबर फैल जाती है कि अहमद खान जो है वो भारत के साथ जा रहे हैं। बस 1948 मार्च 1948 को पाकिस्तानी आर्मी यहां पे दंदनाते हुए आती है और जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने अंडर कर लेते हैं। अब कोई रिश्ता अगर आप जबरदस्ती से जोड़ रहे हो, वो रिश्ता कितने समय तक चलेगा? चलेगा ही नहीं। जैसे ही ये हुआ, तुरंत प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए। तुरंत 1948 को भयानक अपराइजिंग हुई, दबा दिया। 1948 को जैसे ही ये पता लगा, लोग खड़े हो गए। बलूचिस्तान में ज्यादा लोग नहीं है, पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन यहां पे लोग खड़े हो गए कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, दबा दिया, मार दिया। डंप स्ट्रैटेजीज पे ये काम करते हैं, किल एंड डंप स्ट्रैटेजीज। मतलब बहुत सारे जर्नलिस्ट, टीचर्स, एक्टिविस्ट इनको उठाते हैं, टॉर्चर करते हैं, गोली मार के बॉडी फेंक देते हैं। 2007 से लेकर अभी तक एक एनजीओ के हिसाब से अभी तक 5,500 के करीब बलोच मिसिंग है। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा, अनऑफिशियल तो बताते कि हजारों में आंकड़ा है। डेली यहां पे कुछ ना कुछ हो रहा है। आर्मी पकड़ के ले जा रही है, शक के बिना पे मार रही है, पीट रही है, खत्म कर दे रही है, हमको कुछ भी नहीं पता। ओके। दूसरी अपराइजिंग होती है 1958 में, फिर से दबा दी यहां पे पूरी तरीके से। फिर 1962, 73, 77, ये 5 अपराइजिंग बहुत मेन थी। और उसके बाद फिर जब पाकिस्तान को लगा कि थोड़ा सा हमको नरमी भी बरतनी चाहिए, तो ये नरमी बरते बत उसका भी कुछ खास असर हुआ नहीं। तो अभी जो ऑन गोइंग इंसर्जेंसी है वो 2003 से चल रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी खड़ी हो गई है कि हम इसको लिबरेट करा के रहेंगे। 2016 में पीएम मोदी तक ने ये बोला था अपनी स्पीच में, जो कि बहुत बड़ी बात थी, कि जिस तरीके से टॉर्चर यहाँ पे होता है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। बलूच पे पाकिस्तानी आर्मी जो टॉर्चर करती है, पाकिस्तान में बहुत इसमें हो हल्ला हुआ। तो अब बात यह है कि यहां फिर प्रॉब्लम इतनी ज्यादा क्यों है? देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट तो यह आता है कि बलूचिस्तान एथनिक प्रॉब्लम्स है यहां पे। देखिए, भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। तो एक तो यहां की लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चरल डिफरेंसेस है, ठीक है। पाकिस्तान में पंजाबियों की चलती है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो यहां पे जो पाकिस्तानी पंजाबी थे, अभी भी इन्हीं की चल रही है। इन्होंने सत्ता जमाई, सारी जमीनें इनके पास। इसी वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ, ठीक है। और ये बाकी सबको सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं, अपने आप को फर्स्ट क्लास सिटीजन समझते हैं। और बलूचिस्तान के साथ भी इन्होंने यही किया। ये समझने में ये नाकामयाब रहे। दूसरा पॉइंट, यहां पे भयानक अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, लोगों के पास बिजली नहीं है, लोगों के पास कुछ नहीं है एक तरीके से। और यहां के लोग कह रहे हैं कि एक तो ये वाला जो पूरा कोस्टल एरिया है ये चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, और यहां पे जो नौकरी जिनको दी जा रही है वो हम नहीं है, वो इन पंजाबियों को ही दी जा रही है, जो इंजीनियर, जो टेक्नीशियंस है। तो एक तो हमारे पास खाना नहीं है, आप नौकरी भी हमको नहीं दे रहे हो, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम। तो आप ऐसे में बताइए, सरकार का सपोर्ट नहीं है, आर्मी आती है किसी को भी उठा के ले जाती है, तो आप ऐसे में बताइए कि हम कैसे सरवाइव करें। तो हमको आजादी दे दो। तो इसीलिए लगातार यहां पे जद्दोजहद चलती रहती है, और ऐसे सुसाइड ब्लास्ट होते रहते हैं। सुसाइड बॉम्बिंग है। अब वी डोंट नो इसके पीछे कौन है। इस्लामिक स्टेट भी हो सकता है, बीएलए भी हो सकती है, वी डोंट नो, टीटीपी भी हो सकती है। बट टीटीपी ने तो हालांकि बोला कि हम तो भाई से दूर है। लेकिन मान के चलिए, पाकिस्तान के आने वाले हालात बहुत खराब है, और उसने ये जो अपनी दुर्दशा ना अपनी वजह से की है। तो ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा का पूरा इतिहास। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।